हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं कल की निफ्टी की। उससे पहले हम बात करेंगे आज की मंथली एक्सपायरी की। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज ऐसे मंथ का लास्ट डे था और लास्ट एक्सपायरी थी इस मंथ की। तो आज हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल डाउन देखने को मिला। डाउनफॉल बहुत ज़्यादा था। डाउनफॉल इतना ज़्यादा भी नहीं था मार्केट, क्योंकि साइडवेज में चलते हुए जितनी मार्केट नीचे आ रही थी उतनी ही ऊपर जा रही थी। उसके बाद यहाँ से आपको मार्केट ने अपना एक मतलब दिखाने की कोशिश की कि मार्केट जो थी वो डाउन साइड गई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहाँ पर आपको देखने को मिला गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट ने जो अपना लेवल दिखाया 93 पॉइंट माइनस में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये एक मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। उससे बड़ी बात यह है गाइस कि यहाँ पर अभी भी डीआई वालों की तरफ से, जैसे कि आपको पता है, उनकी आज डीआई वालों की तरफ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। रिलायंस जो था, मतलब यानी कि जो रिलायंस था उसकी वजह से भी मार्केट जो थी उसमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी डाउनफॉल लेके आने की ज़्यादा, यानी कि हमारे जो बेयर्स हैं वो अभी भी मतलब एक्टिव नहीं हो रहे हैं। जब तक कि बेयर एक्टिव नहीं होंगे, सॉरी, बेयर एक्टिव हो रहे हैं लेकिन इतने भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुल्स एंड बेयर दोनों में अभी बराबर की फाइट चल रही है। तो वही चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलती है कि अगर जितना बेयर एक्टिव होते हैं उतनी ही मार्केट को वो उस साइड लेकर जाते हैं, और अगर बुल एक्टिव होते हैं तो वो मार्केट को ज़्यादा अपसाइड भी लेकर जाते हैं, बेयर डाउन साइड लेकर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी भी 50-50% दोनों का चल रहा है। तो उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिला, अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 19,253 के आसपास दी है। अब कल मार्केट आपको अपसाइड खुलते हुए नजर आएगी, हो सकता है 30-40 पॉइंट्स के आसपास आपको खुलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अभी भी जो मार्केट है वो एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। तो जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है तो उसमें आप सबको पता है कि मार्केट, अगर मैं बोल रही हूँ अपसाइड है, तो हो सकता है वो डाउन साइड भी खुलते हुए नजर आ सकती है। बट कल जो होगा लिटिल बिट आपको अपसाइड खुलते हुए या एक फ्लैट ओपनिंग देगी। तो उसके बाद हो सकता है अगर मार्केट में कुछ अच्छा नहीं आता तो डेफिनेटली मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की गाइस अगर बात कर लेती हूँ तो 19,320 के आसपास हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है। सेकंड रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 19,370 के आसपास, यानी कि यहाँ पर ये हमारे दोनों ही रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, क्लियर करती हूँ गाइज। हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत अपसाइड खुलते हुए नजर आए। अगर मार्केट 290 के लेवल को, 301 के लेवल को ब्रेक करती है, कोशिश कर सकती है वो 312, 315 के आसपास जाने के लिए, इसलिए मैंने आपको 320 का लेवल बताया है। अगर वो इसको टच करके, यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करती है, 320 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो सेकेंड कैंडल भी इसके ऊपर ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि उसका बॉडी, उसकी विक नहीं, अगर उसकी शेडो होगी वो उसके लिए मैटर नहीं करता। और अगर थर्ड कैंडल इससे नीचे होती है तो डेफिनेटली आप ये समझ जाइए कि मार्केट अभी रीटेस्ट के लिए बैक जा सकती है। और हो सकता है वो अगर रीटेस्ट के लिए बैक गई और अगर हमारे सेलर स्ट्रांग हुए तो वो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं स्पोर्ट की गाइज अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्पोर्ट है वो है 19,280 का। अब यहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है, अगर सेकंड कैंडल भी यहाँ पर क्लोज देती है लेकिन थर्ड कैंडल अगर ऊपर की ओर बंद होती तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है मार्केट यहाँ से बैक टर्न हो सकती है अपसाइड की ओर। और अगर मैं सेकंड स्पोर्ट की गाइज यहाँ पर बात करती हूँ तो 19,230 के आसपास हमारा सेकंड स्पोर्ट है। ठीक है, ये दोनों लेवल हमारे लिए डाउन साइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 280 का लेवल, अब उसने 280 के लेवल को ब्रेक किया तो डेफिनेटली आपको जो मार्केट थी वो आज 220 के आसपास जाते हुए नजर आई। बट इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मार्केट आज बहुत ज़्यादा साइडवेज थी, तो उस रीज़न से मार्केट में अभी आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन कल हो सकता है मार्केट आपको लिटिल बिट अपसाइड खुलते हुए नजर आए, और हो सकता है कोशिश कर सकते हैं बायर्स मतलब मार्केट को अपसाइड लेकर जाने के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। तो ऑप्शन चेन डाटा में भी हम देख लेते हैं कि अभी मार्केट में जो एट प्रेजेंट मार्केट चल रही है वो क्या है। यहाँ पर अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं कॉल साइड से, तो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है वो है 19,300 का।
जहाँ पर 61,454 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके साथ साथ यहाँ पर चेंज इन ओआई में भी आप देखोगे 32,453 का जो लॉट्स हैं, यानी कि एक एक लॉट में कितने शेयर होते हैं, 50 शेयर्स। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपकी नॉलेज में ये चीज़ें रहे। तो यहाँ पर अगर 32,453 ऐड हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े बहुत जो हमारे सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सेकेंड रेसिस्टेंस की गाइस बात करती हूँ तो यहाँ पर सेकेंड रेसिस्टेंस हमारा 19,400 पर है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। यहाँ पर 1,10,540 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ आप देखोगे 48,010 का यहाँ पर भी चेंज इन इंटरेस्ट है, यानी कि इतने लॉट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। और अगर पुट साइड से हम बात करते हैं तो गैस पुट साइड में आप देखोगे अगर 19,300 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो 72,606 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें ऐड भी हुए हैं 21,841, यानी कि 19,300 पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर वीक हुए हैं, इसीलिए मार्केट आपको 250 के लेवल तक जाते हुए नजर आई है। बट वो क्या है, आपको मैंने बताया न्यूज़ बेस है, थोड़ा सा रिलायंस डाउन चल रहा है, इन्फोसिस वगैरह, अदानी वगैरह, ये सारे शेयर्स इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर नहीं करेंगे, मार्केट आपको रिकवरी देते हुए नजर नहीं आएगी। अब अगर मैं सेकेंड स्पॉट की यहाँ पर गाइस बात करती हूँ तो 19,200 पर आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो 88,285 का है, जिसमें ऐड भी हुए हैं 49,776, यानी कि 19,200 पर बायर्स एज कंपेयर टू कॉल साइड से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे बायर स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉल साइड से 10,14,556 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और अगर हम कॉल साइड से बात पुट साइड से बात करते हैं तो 9,83,772 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स लिटिल बिट वीक है, ज़्यादा नहीं है। अभी दोनों का जो है वो 50-50% में चल रहा है। बट मैं आपको भी यही बोलूँगी कि कल जो मार्केट होगी वो आपको साइडवेज जाते हुए ज़्यादा नजर आएगी, तो कोशिश ये करिए इन द मनी में ट्रेड लीजिए। ठीक है, इन द मनी में अगर आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन द मनी में ही आपको प्रॉफिट होगा गाइज। इन द मनी आप कोशिश करिए, इन द मनी आपके लिए बेस्ट है। एट द मनी में आप ले सकते हैं, एट द मनी में भी बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर अभी मैं आपको एट प्रेजेंट आउट ऑफ द मनी के लिए अवॉइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो आउट ऑफ द मनी लेने के लिए इतनी रेडी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों के लिए अभी आपको रेडी रहना चाहिए, इन द मनी एंड एट द मनी। होप सो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय।